अडियाले में इस वक्त कातिल, जाबिर, चरसी, पोड्री, जो गंदे लोग हैं पाकिस्तान के बैठे हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा जो पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा में बैठा हुआ है, वो इमरान खान, उसको आप 24 घंटे में 23 घंटे अंधेरे में रखते हैं। क्या अल्लाह इनसे नहीं पूछेगा? क्या हालात नहीं बदलेंगे? क्या इनको लगता है कि सारी उम्र ये बादशाहत इनकी रहेगी? अगर आपको अभी भी शक है कि जरदारी में या मरियम या बिलावल में कोई झूठी भी रग है पाकिस्तानी होने की, तो प्लीज़ अपने दिमाग से वो आप निकाल दें। वो एक फतूर है। ये लोग दून मुबीन हैं जो सूरह यासीन में लिखा हुआ है पाकिस्तान के। पुराने तेल पे इन्होंने टैक्स डाल दिया। नया तेल खरीदते तो हमें समझ आती कि आपने महंगा खरीदा तो उस पर टैक्स डाल दिया। पुराना तेल आप हमें महंगा बेच रहे हो क्योंकि इनके दोस्त बैठे हुए ना रिफाइनरीज में, इनके सारे, उनको फ्री पेट्रोल। अच्छा, एक मुल्क की आपने पूरी पीआईए बेच दी 10 अरब में और अपनी भतीजी के लिए नया जहाज ले लिया 11 अरब में। आपको खुदा का खौफ, कोई शर्म नहीं है? लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, स्कूल बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए हैं। अमेरिका में तो नहीं बंद होता, यूरोप में, इजराइल में तो बंद नहीं होता, पाकिस्तान में स्कूल बंद हो रहे हैं। हम ऐसे थल्ले लगे हुए ट्रम्प के, अमेरिका के, खुदा का खौफ करें। अलकादर केस की आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होगी है। लतीफ़ खोसा साहब ने जो कहा था ईद से पहले बानी तरीके इंसाफ बाहर होंगे, ईद अपने घर में गुजारेंगे, क्या लगता है आपको कोई चांस? देखें, क्योंकि अलकादर केस की आपने बात की है तो मैं 2-3 चीज़ें इसमें बता दूँ। अलकादर ट्रस्ट क्या है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। उसका जितना भी पैसा था वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था 2021 से। उससे ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये बाकायदा उससे इंटरेस्ट खा रहे हैं 2021 से लेके आज तक। इनसे पूछा जाए वो पैसा कहाँ है। अब सुने रिसेंटली कि शहबाज शरीफ ने पैसा अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। शहबाज शरीफ से पूछा जाए वो पैसा कहाँ पड़ा है और अलकादर केस उस पर करें। तीसरी बात, ये जो फॉर्म 47 के माशाल्लाह प्रोसिक्यूशन है ये सो रही है, डेट पे डेट लगती है और ये प्रिपरेशन नहीं करके आते। आज बल्कि जो प्रोसिक्यूशन का वकील था उसने बाकायदा बदतमीज़ी की हाई कोर्ट के जजेस के सामने। ये हैं भी क्या कहते हैं 26 आईनी तरमीम के जजेस हैं, उनके सामने इसने आवाज़ उठाई, इसने चीख की और जज ने उसको डांटा। इसके बाद चौधरी एतजाज़ ऐसा ने यह कहा कि आपने एक बेगुनाह इंसान को किस कानून के नीचे 5 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है? पाकिस्तानी कानून इजाज़त ही नहीं देती कि आप 15 दिन से ज़्यादा किसी को सॉलिटरी में रखें, और वो उसको रखते हैं जो ख़तरा हो जेल में लोगों को कत्ल करना चाहे। अडियाले में इस वक्त कातिल, जाबिर, चरसी, पोड्री, जो गंदे लोग हैं पाकिस्तान के बैठे हुए हैं। उनके पास एयर कंडीशन भी है, ख़ानदान भी मिलता है, आराम भी है, सुकून भी है। और वो इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा जो पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा में बैठा हुआ है, वो इमरान खान, उसको आप 24 घंटे में 23 घंटे अंधेरे में रखते हैं। क्या अल्लाह इनसे नहीं पूछेगा? क्या हालात नहीं बदलेंगे? क्या इनको लगता है कि सारी उम्र ये बादशाहत इनकी रहेगी? पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सॉवरेंटी सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, ये प्रॉपर्टी रब्बुल आलमीन की है, ये मरियम बिलावल की नहीं है। सो जो बंदा समझता है कि ये जुल्म जबर करके आप पाकिस्तान को तोड़ देंगे या पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश में कामयाब होंगे, कभी भी नहीं। इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के साथ करोड़ों की आवाम खड़ी है और इंशाल्लाह ये इनके ख्वाब नहीं कंप्लीट होंगे। ये जो डेट है मुझे लगता है रमज़ान में ही मिलेगी। कल भी खान साहब की केस की सुनवाई हो रही है। लेकिन ये बात याद रखें, जो मैंने आज से पिछले साल बजट में मैंने कहा था, मैं हर दफ़ा कहती हूँ, बट मैंने बजट पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि इमरान खान डज़ नॉट नीड एनी ऑफ यू, पाकिस्तान नीड्स इमरान खान। वो बात सच हो गई है। मुल्क की मईशत तबाह, ह्यूमन राइट्स तबाह, कानून तबाह, बिजनेस तबाह, अब सब कुछ दहशतगर्दी पे दहशतगर्दी की लहरें आ रही हैं। इन नालायकों ने जो 50 साल में किया पाकिस्तान में, अब दोबारा भी कर रहे हैं। इनसे और कोई आप मत उम्मीद रखें। हाँ, सिर्फ ये है कि इमरान खान ने आज से 6 महीने पहले जो छक्का मारा, जो उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब को पीटीआई की डोरे हाथ में दे दी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के सख्त दनाने हैं। और खान साहब को ऐसे मंजे हुए पुराने सियासतदान चाहिए थे जो पाकिस्तान को भी और इमरान खान को भी इस बहरान से निकाल के वतन को सालिम करें। एक तरफ वज़ीर आज़म का किफ़ायत शुआरी का पैगाम, दूसरी जानब उनकी अपनी भतीजी मरियम नवाज़ का 11 अरब का जहाज़ और बाहर उस पर टूर। क्या ये सारा सिर्फ गरीब के लिए है सब कुछ? देखिए, अगर आपको अभी भी शक है कि जरदारी में या मरियम या बिलावल में कोई झूठी भी रग है पाकिस्तानी होने की, तो प्लीज़ अपने दिमाग से वो आप निकाल दें। वो एक फतूर है। ये लोग दून मुबीन हैं जो सूरह यासीन में लिखा हुआ है पाकिस्तान के। पुराने तेल पे इन्होंने टैक्स डाल दिया। नया तेल खरीदते तो हमें समझ आती कि आपने महंगा खरीदा तो उस पर टैक्स डाल दिया। पुराना तेल आप हमें महंगा बेच रहे हो क्योंकि इनके दोस्त बैठे हुए ना रिफाइनरीज में, इनके सारे, उनको फ्री पेट्रोल। अच्छा, एक मुल्क की आपने पूरी पीआईए बेच दी 10 अरब में और अपनी भतीजी के लिए नया जहाज ले लिया 11 अरब में।
आपको खुदा का खौफ, कोई शर्म नहीं है? लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, अस्पताल बंद हो गए हैं। अमेरिका में तो नहीं बंद होता, यूरोप में, इजराइल में तो बंद नहीं होता, पाकिस्तान में स्कूल बंद हो रहे हैं। हम ऐसे थल्ले लगे हुए हैं ट्रंप के, अमेरिका के। खुदा का खौफ करें, क्यों करें अपने पाकिस्तानियों के साथ आप? और शुक्र है जो इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, वो बातें सारी सच हो गई हैं। मैडम, ट्रंप का एक बयान आया था, उसने कहा था कि जो नया सुप्रीम लीडर बना है वो मुझे कबूल नहीं है। क्या इसी तरह ट्रंप का कोई पाकिस्तान से रेलेवेंट भी, मतलब उसको जो पसंद होगा वही चलेगा? पता है मुसीबत क्या है? ट्रंप एक प्रॉपर्टी डीलर है ना, और तो कुछ नहीं है ना, ब्रोकर है, प्रॉपर्टी डीलर है। होटल बनाता है, होटल बेचता है, ज़मीन खरीदता है, ज़मीन बेचता है। पाकिस्तान में भी ये मसला है, प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुल्क का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, उनका तो टोटल काम यही है ना। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स मुल्क को चलाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान, तो मुल्क तो तबाह होगा। अब रही बात कीजिए उसको सुप्रीम लीडर नहीं पसंद, कौन तो अपने मुल्क में एक चाय वाला लगा सकते अपनी मर्जी से? ज़ोहरान ममदानी ने कैसे मुंह पे कालक मल दी? बड़े आए ईरान में लीडर्स लगाने वाले, पाकिस्तान में लीडर्स लगाने वाले।